मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों इस समय सिट्रस प्लांट्स में फ्लोरिंग स्टेज है। मौसम्बी है, किन्नू, नींबू, संतरा, इन पौधों में दोस्तों अभी फ्लावर्स आ रहे हैं। और जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे मौसम्बी के बाग में ही मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, और बहुत ही शानदार तरीके से फ्लावर्स आ रखे हैं। मधुमक्खियाँ, हनी भी बहुत आ रही हैं। इधर ये प्लांट्स देखिए, बहुत ही शानदार फ्लावर्स हैं, जो कि हर बार ही बहुत अच्छा हमें प्रोडक्शन मिलता है। ये देखिए, ये पौधा देखिए बिल्कुल लस ग्रीन है और बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावर्स है। आइए मैं सारा ही बाग दिखाती हूँ। लेकिन दोस्तों इन पौधों में कुछ समस्याएं भी आती हैं। ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, लेकिन फ्लोरिंग स्टेज में मोस्टली समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि फूल झड़ने की समस्या आती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की है, या फल सेट हो गए तो छोटे छोटे से फल हैं वो येलो कलर के होकर के या सूख करके ड्रॉप होने लग जाते हैं। ये सबसे मेजर बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। उसके बाद में जैसे फल की साइज़ बन जाएगी, लेकिन हार्वेस्टिंग स्टेज पे जाकर के फिर वापस से फल ड्रॉप होने लग जाते हैं। ये कुछ समस्याएं आती है। बाकी इनमें डिजीज़ वगैरह नहीं होता है, इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा नहीं होता है। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, जिन किसान भाइयों के फ्लावर्स कम आ रहे हैं, अभी ये देखिए ये पौधा है, ये एक टहनी में आपको दिखाती हूँ, पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको। और ये देखिए छोटे छोटे से फल भी इसमें सेट होने लगे। अब एक टहनी पे ही 3 फल है, देखिए एक जगह 3 फल सेट हो भी चुके हैं। तो जिन किसान भाइयों के फ्लावर्स कम आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें अभी तुरंत दोस्तों, तभी फ्लावर्स आ सकेंगे। उसके बाद में फ्लावर नहीं आएंगे तो क्या करना है। फ्लावर्स आ गए तो आपको क्या मैनेजमेंट करना है, अगर फल सेट हो गए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास सिट्रस किसी भी टाइप के पौधे हैं, जैसे कि मौसम्बी है, किन्नू है, नींबू है, संतरा है, इस टाइप के पौधे हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों, इन पौधों में कुछ समस्याएं आती हैं, उनका नॉर्मल हम क्या समाधान कर सकते हैं, यानी क्या सावधानियां रख सकते हैं। कुछ भ्रांतियां होती हैं किसान भाइयों के बीच में, जिसकी वजह से भी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि फ्लोरिंग स्टेज में किसान भाई पानी नहीं चलाते। पानी दोस्तों आपको चलाना है, पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है। पानी देने की वजह से फ्लावर ड्रॉप कभी भी नहीं होते, पानी की कमी से ज़रूर ड्रॉपिंग आएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको फ्लोरिंग स्टेज में पानी चलाना है, लेकिन अत्यधिक पानी नहीं चलाना। जैसे कि कुछ एरियाज़ में, पंजाब जैसे एरिया में किन्नू वगैरह काफ़ी होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, नहर का पानी है, हमेशा पानी चलाते रहते हैं, वहाँ पे ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो 7 दिन के गैप से, 10 दिन के गैप से, इस तरीके से आप कुछ अंतराल पे पानी ज़रूर दीजिए। सबसे बड़ी यही समस्या आती है फ्लावर ड्रॉपिंग की। सेकंड दोस्तों कि जैसे किसान भाई जैसे ही फ्लावर्स आने लगेंगे, उस समय सब्जियों में जैसे स्प्रे करते हैं, कंटिन्यू स्प्रे चलता रहता है, वैसे ही इन सिट्रस प्लांट्स में किसान भाई स्प्रे करते हैं। बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। मधुमक्खियाँ आपके खेत से चली जाएंगी, मधुमक्खियों को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, फ्लोरिंग स्टेज में कोई भी स्प्रे नहीं करना है। जो भी फर्टिलाइज़र चलाइए, जो भी आप टॉनिक चलाए हैं, वो रूट में चलाना है, जड़ों में चलाना है, पानी के साथ में। अब बात करेंगे दोस्तों कि फ्लावर्स अगर कम आ रहे हैं, जैसे कि कहीं पे फ्लावर्स आ रहे हैं तो फल सेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, या फ्लावर्स ही कम आ रहे हैं, तो क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों ही तरीके इसमें कवर करूंगी, क्योंकि कुछ किसान भाई हैं जो कि मौसम्बी की खेती है या इस तरीके के जो प्लांट्स है, सिट्रस प्लांट्स हैं, इनमें कोई डिजीज़ वगैरह तो आती नहीं है, तो इसलिए 100% ऑर्गेनिक करते हैं, खर्चा भी कम होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर फ्लावर्स कम आ रहे हैं तो सिट्रस बायो एंजाइम 1 एकड़ में 10 लीटर आपको चलाना है, हर पौधे में जाना चाहिए। इस तरीके से आपको चलाना कैसे, 200 लीटर पानी में सिट्रस बायो एंजाइम को घोलिए और फिर धीरे धीरे आप ड्रिप में चलाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक में। सिट्रस बायो एंजाइम जैसे कि किन्नू, मौसम्बी, नींबू, यही हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में जो बच जाते हैं या जो ड्रॉप होकर के ख़राब होते हैं, उनका हम बायो एंजाइम तैयार कर लेते हैं। वो पीजीआर का काम करता है एक तरीके से। तो फ्लोरिंग अगर नहीं आ रही है, फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या, तो उस समय उसको हमें रूट में चलाना चाहिए। आपके पास जैसे कि अनार की फार्मिंग है या अनार का बायो एंजाइम है, तो वो भी आप चला सकते हैं। बायो एंजाइम आप चलाइए, पीजीआर का काम करेगा और न्यूट्रिशन की पूर्ति भी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक में। 1 एकड़ में अगर जैसे कि आप पौधे की हमारे ये प्लांट्स के अकॉर्डिंग साइज़ देख रहे हैं, तो आराम से 10 से 15 लीटर चला सकते हैं। फर्स्ट टाइम ही आप फ्लोरिंग आ रही है, छोटे पौधे हैं, तो आराम से 7-8 लीटर आप चलाइए। रूट में ज़्यादा भी चला जाता है तो भी दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि जैसे एनपीके फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं, या आपके पास
बायो एंजाइम नहीं है। सिट्रस बायो एंजाइम तो हर किसान भाई तैयार नहीं करते, तो क्या करना चाहिए दोस्तों? बहुत ही जादुई तरीका आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। मार्केट में हज़ारों सैकड़ों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें एमिनो एसिड आता है और फ्लोरिंग स्टेज के लिए आपको रिकमेंड करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। आप कोई भी एमिनो एसिड ले सकते हैं। जेनरिक की मैं बात करूंगी क्योंकि दोस्तों मेरे पास 80% शुद्ध है एमिनो एसिड, तो वो मैं यूज करती हूं। आपको ओरिजिनल 80% शुद्ध जेनरिक प्रोडक्ट वाला प्रीमियम क्वालिटी वाला एमिनो एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से 5 केजी लेना है। क्योंकि दोस्तों प्लांट की साइज़ देख लीजिए, मेरे पीछे जो पौधा है इतने तो बड़े अगर पौधे हैं तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और इसके साथ में इससे जस्ट डबल क्वांटिटी NPK 05234 यानी NPK 05234 लेना है आपको 10 केजी। टोटल 15 केजी फर्टिलाइज़र हो गया ये एमिनो एसिड और 5234। इन दोनों को आप घोल तैयार करेंगे। 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, जितना भी आपके पास बड़ा ड्रम है उसमें घोल तैयार कीजिए। ड्रिप से सिंचाई करते तो ड्रिप से आपको चलाना है। खुला पानी चला रहे हैं तो दोस्तों आप इनकी फिर जैसे जैसे पानी भरेंगे एक एक पौधे में, वैसे वैसे आप पानी के साथ में ड्रेंचिंग करते जाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन दोस्तों अगर पौधे छोटे हैं, हमारी आप साइज़ देख रहे हैं प्लांट्स की, इनसे छोटे हैं तो क्वांटिटी आपको आधी लेना है। NPK 05234 5 केजी आप लीजिए और साथ ही एमिनो एसिड आप 2 से 3 केजी ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। रूट में चलाना है दोस्तों, स्प्रे नहीं करना है। फ्लोरिंग स्टेज में किसी भी टाइप का आपको स्प्रे करना ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा फ्लोरिंग लाने का। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों, जैसे ही फ्लावर से फल सेट हो जाएंगे तो बड़ी समस्या आती है। सिट्रस सभी पौधे, चाहे किन्नू है, मौसम्बी है, नींबू है, संतरा है, सब में फल सेट होते ही तुरंत झड़ने लग जाते हैं। या तो जैसे लस ग्रीन है, ग्रीनी ड्रॉप होने लग जाएंगे, या थोड़े से येलो या ब्राउन कलर के होकर के ड्रॉप होने लग जाते हैं, या सूख करके झड़ने लग जाएंगे। ये ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समस्या आती है। आगे चल करके भी जैसे फल में अच्छी साइज बनने लग जाएगी या हार्वेस्टिंग स्टेज होती है उस समय भी ड्रॉपिंग की समस्या आती है। ये ड्रॉपिंग की समस्या इसलिए आती है कि सिट्रस में माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा आती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है। तो दोस्तों क्या करें उसके लिए? सबसे पहला ऑप्शन तो है, अगर जिन किसान भाइयों ने मेरा सुपर पावर फर्टिलाइज़र बना रखा है तो 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला दीजिए। पानी जब भी चलाएं तो 2 बार आप चला दीजिए। कैसे चलाना है दोस्तों? 10 लीटर सुपर पावर फर्टिलाइज़र लेंगे, उसको डाइल्यूट पतला कर लेंगे 200 लीटर पानी में और फिर ड्रिप के साथ धीरे धीरे चला दीजिए, या फिर उसकी आप ड्रेंचिंग कर दीजिए 1 एकड़ के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब प्लांट्स में। ये 2 बार चलाना है दोस्तों, 2 बार आपको ये कार्य करना है। क्योंकि सिट्रस पौधों में सबसे ज़्यादा 2 पोषक तत्वों की कमी होती है। एक सबसे ज़्यादा कमी आती है वो जिंक की, और सेकंड जो सबसे ज़्यादा कमी आती है वो मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही सुपर पावर फर्टिलाइज़र में होते हैं। बाकी पोषक तत्व भी सारे मिले हुए होते हैं। जो लिस्ट आपको साइड में दिखाई दे रही है क्या क्या मिला करके तैयार होता है, वो आप चलाइए। अब जिन किसान भाइयों ने सुपर पावर फर्टिलाइज़र बना ही नहीं रखा है, आपके पास टाइम भी नहीं है, या कहीं पे बहुत ही जल्दी अभी टाइम नहीं है कि फल सेट हो चुके हैं, अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी है, तो फटाफट क्या करें दोस्तों? उसके लिए आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए। और मैं मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना ज़रूर है दोस्तों। जिंक और मैग्नीशियम ज़रूर होना चाहिए उस फर्टिलाइज़र में। चिलेटेड फॉर्मूला आप लीजिए, 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप चलाएंगे। 2 केजी लीजिए, 200 लीटर में घोल तैयार कीजिए, फिर आप उसकी चाहे तो 1 एकड़ के पौधों में ड्रेंचिंग करो या फिर आप ड्रिप से चलाइए। लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप चला रहे हैं, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये 4 बार आपको चलाना है। 15 दिन के गैप से आप चलाते रहिए। 15 दिन के गैप से पानी देंगे तो आप पानी के साथ में आप चलाना है। पहले पानी देना है और फिर ड्रेंचिंग करना है, या फिर पानी के साथ में आप ड्रिप से चलाइए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों। माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करके रखना है, पोषक तत्वों की पूर्ति रखना है। उसी की वजह से डिफिशियंसी आती है और फल है वो ड्रॉप होते हैं दोस्तों। कोई फंगस, कोई रोग नहीं आते हैं, ये पोषक तत्वों की कमी से ड्रॉप होते हैं। और आपके प्लांट्स में किस टाइप की समस्या आती हैं, कौन से आपके पास पौधे हैं, नींबू है या मौसम्बी, किन्नू, संतरा, कौन से पौधे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।